हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में अपन बात करेंगे जनवरी मंथ के इम्पोर्टेंट डे के बारे में। अपन उसको याद कैसे करें उसकी भी ट्रिक के बारे में पढ़ेंगे, वो भी नेमोनिक टेक्निक के द्वारा। मतलब नेमोनिक टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है, उस टेक्निक से अपन अगर किसी भी अंक को, डिजिट को, जो भी हमारे डे है, अगर हम याद नहीं हो रहे तो एक वर्ड बना के कैसे रिमेंबर करें उस तरीके के बारे में अपन पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहले अपन थोड़ा सा नेमोनिक टेक्निक को पढ़ लेते हैं। ठीक है, नेमोनिक टेक्निक एक बार आप आराम से समझो। ठीक है, इस टेक्निक को समझो ताकि जो भी जितने भी मैं ये जो पूरे साल में जितने दिन आते हैं, ठीक है, उन सबको किस टाइप से याद करना है इस नेमोनिक टेक्निक के द्वारा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जैसे डिजिट होते हैं अपने कितने, 0 से लगा के 9 तक, है ना। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मतलब 0। ठीक है, तो इनको कैसे लिखते हैं नेमोनिक टेक्निक, मतलब एक लेटर के अंदर अपन को कन्वर्ट करना है। जैसे ये 1 है, 1 में एक लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें 1 से बना दिया टी। अच्छा, ये डी में भी 1 होता है ना, देखो ये 1 से डी, तो 1 कैसा दिखता है, टी और डी के जैसा दिखता है। अच्छा, 2 या 2 को मैं अगर ऐसे लिखूँ, ये ऐसे देखो एन दिख रहा है ना, 2 बन गया एन की तरह। मतलब 2 को जब अपन 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो ये कितना बन जाता है, एन। ठीक है, ठीक उसी तरह से 3 को मैं देखो ये ऐसे लिख रहा हूँ, ये 3 है ना, मैंने उल्टा कर दिया तो ये क्या हो गया, एम दिख रहा है। 3 को हम एम कर लिख सकते हैं। फॉर हिंदी में 4 को ऐसे लिखते हैं ना, हिंदी में 4 को ऐसे लिखते हैं, तो ये आर, फॉर को हम आर लिख सकते हैं, हिंदी में ऐसे लिखते हैं ना फॉर। ठीक है, और 5 देखो हाथ होता है ना हमारा हाथ। ठीक है, हाथ की जैसे ये उंगलियां होती है ना, ये 4 उंगलियां और ये इधर अंगूठा है ना। ठीक है, तो ये जो हाथ है हमारा, इसको अगर मैं ये यहाँ से देखूँ, ये देखो ये 4 उंगलियां एक साइड और ये क्या एल के जैसा शेप बन रहा है ना। देखो हाथ में कितने 5 उंगलियां होती है, और 5 और 4 उंगलियों को एक साइड ऐसे अपन ये इकट्ठी कर देते हैं, और ये जो ये अंगूठा बचा इसको अगर ऐसे हम देखें तो ये क्या दिखता है, एल। मतलब हाथ में 5 उंगलियां होती है, 5 को हम क्या कहते हैं, एल। मतलब एक इमेजिनेशन है, ये कल्पना है। ठीक है, 6 देखो 6 जो है, मैं ये जी लिखता हूँ, ये वाला देखो ये जी है ना। ठीक है, ये जो जी है ये देखो 6 की तरह बन रहा है ना, देखो ये 6। और अगर मैं इस जी को उल्टा करूँ, जो ये देखो ये जे लिखा, ये देखो जे को ये ऐसे बन रहा है ना। कल्पना है कि जे और जी किसकी तरह दिखते हैं, 6 की तरह दिखते हैं। और 6 देखो CH और SH, इसका भी उच्चारण क्या निकलता है, 6 है ना। तो 6 मतलब GJSH CH, इनको हम जब आएंगे तो इनको हम क्या कहेंगे, 6। K और C देखो ये 7 लिखा मैंने, एक 7 ऐसा लिखा, एक 7 मैंने ये उल्टा लिखा, देखो ये K बना है ना। 7 को मैं K और C कहूँगा, क्योंकि देखो एक 7 को मैंने ऐसे लिखा और दूसरे को मैंने ऐसे लिखा, तो K बन गया। और हिंदी में क का और C का उच्चारण क होता है, क और C का उच्चारण, K और C का उच्चारण क्या होता है, क। ठीक है, 8 देखो इंग्लिश में 8 कैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना। तो देखो ये एक V हो गया और दूसरे 3 लाइन हो गई, एक लाइन सीधी खींची और 2 इधर ऐसे बना दी, तो ये F बना है ना। एक लाइन को मैंने सीधा और 2, तो 8 को हम क्या कहेंगे, V और F। क्यों कहेंगे, इस कारण से। अच्छा, 9 है जो मिरर में कैसा दिखता है, 9 है जो मिरर में दिखता है आपका P की जैसा, और P को अगर उल्टा करें तो ये हो जाता है B, है ना। P और B 9 के जैसे। अच्छा, 0 होता है वो Z से शुरू होता है, तो हम 0 को क्या कहेंगे, 0 को कहेंगे हम Z, और Z को उल्टा करेंगे तो बनता है S। बात समझ में आई। ये है नेमोनिक टेक्निक्स, सिर्फ और सिर्फ 10 अक्षर है, और इन 10 अक्षर को आपने याद कर लिया तो आपके लिए ये जो मैं अभी आगे जो समझाने वाला हूँ ना, ये आपको जिंदगी भर के लिए याद हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूल सकते। एक बार वापस देखते हैं। 1 को मैं T और D के जैसा लिखता हूँ क्योंकि T और D से 1 के जैसे दिखते हैं। 2 को मैं N लिखूंगा क्योंकि 2N के जैसा दिखता है। 3 को मैं M लिखूंगा, 4 को मैं R लिखूंगा, 5 को मैं L लिखूंगा क्योंकि ये, और 4 R क्यों, क्योंकि हिंदी का ये R ऐसा होता है, हिंदी का जो 4 है वो कैसा दिखता है, ऐसे लिखते हैं, तो इसलिए 4 को R कह दिया। ठीक है, 5 को मैं L कहूँगा, और 6 को कहूँगा मैं GJ, देखो G मैंने बनाया 6, J इसका उल्टा किया तो ऐसे। ठीक है, और CH और SH। K 7 को K कहेंगे क्योंकि एक 7 सीधा और एक उल्टा करूँगा तो K बनता है, और हिंदी में K का उच्चारण भी क होता है और C का भी क होता है। 8 को मैं V और 5 F कहूँगा क्योंकि V 8 ऐसे लिखा जाता है रोमन में, और इसको V को अलग कर दिया और 3 लाइनें दी, इससे F बना दिया। 9 को मैं P और B कहूँगा क्योंकि मिरर में यह P और B जैसा दिखता है। 0 को मैं Z और S कहूँगा क्योंकि 0 Z से शुरू होता है, इसलिए Z और इसका उल्टा हो गया S। तो ये है आपकी नेमोनिक टेक्निक। नेमोनिक टेक्निक आपको एक बार बहुत अच्छे से ध्यान से इसको लिखना, 2-4 बार ये जो नंबर है ये लिखना, लेटर लिखना, उसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो देखना आप। चलो आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो मैंने लिखे, जैसे अब ये आपका है रेट, RAT, तो जो ये न वर्ड आ रहे हैं ना, इसके अलावा बाकी किसी भी वर्ड को नहीं देखना है। देखो आर को मैंने क्या लिखा था, आर हिंदी का फॉर के जैसा दिखता है, और टी किसके जैसा दिखता है, 1 के जैसा। ए को कुछ नहीं लिखना, फॉर 1, इसका कोड क्या है, फॉर 1। जी किसके जैसा दिखता है, 6 के जैसा, और 1, डी को हमने 1 कहा था, ठीक है। बी को हमने क्या कहा था, पी और बी है ना 9, और टी को कहा था 1, ठीक है। जैसे पी, तो पी को 9 और ये टी को 1। अगर यहाँ पे डी होता बेड तो भी 9 और 1। जैसे ट्यूजडे, ठीक है, टी को हमने क्या कहा 1, एस को हमने क्या कहा 0, डी को हमने क्या कहा 1, है ना। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस टाइप से आपको ये ट्यूजडे। ठंडा, देखो टी को हमने 1, एन को कहा हमने 2 और डी को कहा हमने 1। बात समझ में आ रही है। देखो डी को क्या कहा था 1, एल को क्या कहा हमने 5, डी को कहा 1, इसका 151। तो इस टाइप से नेमोनिक टेक्निक्स थे। मैंने ये जो कुछ नाम लिखे हैं इनके आपको डिजिट में मैं कन्वर्ट करना बता। एन का मतलब क्या होता है 2, एम का मतलब होता है 3, डी का मतलब होता है 1। देखो आई वाई है, इसका हमने कुछ लिखा नहीं है तो इसका कुछ नहीं लिखना है। नारद, देखो एन का मतलब 2, आर का मतलब 4, डी का मतलब 1, आ रहा है ना। एन का मतलब 2, ई डब्ल्यू का कुछ नहीं लिखा, ठीक है। एल का मतलब लिखा हमने 5 और इसका मतलब लिख दिया डी का मतलब 1। एन का मतलब 2, जी का मतलब लिखा हमने 6 और डी का मतलब 1। डी का मतलब 1, वी का मतलब हमने कितना लिखा था, देखो वी का मतलब लिखा था 8, तो ये वी का मतलब हो गया 8 और डी का मतलब 1। जैसे एन का हमने कितना लिखा था, एन 2 की तरह दिखते हैं 2, ई डब्ल्यू कोई मतलब नहीं, एल कितने 5 और ये डी 1। माँ, एम का मतलब हो गया 3, एस का मतलब हो गया 0, डी का मतलब हो गया 1। होम सेड, यहाँ मैं डी करूँगा, ठीक है। एच का मतलब कोई मतलब नहीं, ओ का नहीं, एम का होता है 3, एस का 0, डी का 1, है ना। तो ये जो आपने नेमोनिक टेक्निक्स थे, कुछ वर्ड थे उनको अपने बनाया। अब ये जो वर्ड है ये हमारे कैसे काम आते हैं, ये जो वर्ड है ना, यही आपके ये सब जो दिवस याद कराने के ट्रिक है। जैसे मैं यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, चलो अपन सीधा यहाँ बात है, क्वेश्चन भी करते हैं, इंपॉर्टेंट डे है वहीं से शुरू करते हैं। जैसे जनवरी, नेमोनिक टेक्निक से अपन डे कैसे याद करते हैं आते हैं। जनवरी मंथ के जो भी दिन आए वो अपन आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका लुइस ब्रेल डे या लुइस ब्रेल दिवस, है ना। जो लुइस ब्रेल लिपि होती है ना, उसको मतलब जागरूक करने के लिए कोई भी दिवस कब मनाते हैं, हम किसी भी चीज़ के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, ठीक है, उसके लिए अपन दिवस मनाते हैं। तो इसकी ट्रिक मैं बनाता हूँ, ये रेट ना करके मैं यहाँ पे करता हूँ ROAD। जो लुइस ब्रेल दिवस है ना, वो कहाँ मनाते हैं, रोड पे मनाते हैं। आपको याद रखना है कि जो लुइस ब्रेल दिवस है वो रोड पे मनाते हैं। अब भैया देखो रोड का क्या सीन है, अगर इसमें 2 अक्षर आते हैं, देखो एक फॉर और ये डी का 1, तो पहला अक्षर जो आया वो आपका है क्या है, तारीख, और जो दूसरा लेटर आया वो क्या है आपका, मंथ। तो फॉर 1 मतलब 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाते हैं। 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस। लुइस ब्रेल दिवस कहाँ मनाते हैं, रोड पे। रोड के मतलब आर का मतलब फॉर, डी का मतलब 1, फॉर जनवरी। अच्छा, NRI डे, प्रवासी भारतीय दिवस, मैं यहाँ पे इसको डी लिखता हूँ, ठीक है। प्रवासी भारतीय जो होते हैं वो बैड होते हैं, क्या होते हैं, प्रवासी भारतीय बैड होते हैं। प्रवासी भारतीय क्या होते हैं, बैड होते हैं। आपको याद, मतलब ऐसे ही कोई, मतलब ये कोई किसी को ऐसा नहीं है कि हम अपन बैड कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अपन ये जो याद करने का तरीका है, प्रवासी भारतीय बैड होते हैं, बैड। बी का मतलब हमने क्या कहा, बी का मतलब क्या कहा था अपन ने, 9, डी का मतलब 1, तो 9 का मतलब ये डेट हो गई, ये मंथ हो गया। तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस कब मनाया जाता है, ट्यूसडे को मनाते हैं भाई। विश्व हास्य दिवस ट्यूसडे को मनाया जाता है। देखो ट्यूसडे से क्या हो रहा है, ये टी का हो गया 1, एस का हो गया 0, डी का हो गया 1। तो ये आगे वाले 2 अंक आए, इसको अपन लेंगे क्या, इसको लेंगे हम तारीख, और ये हो गया मंथ। तो ये विश्व हास्य दिवस मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब, 10 जनवरी। नेशनल यूथ डे, जो आजकल के युवा है ना वो क्या करते हैं, ठंडा बहुत पीते हैं ना, ठंडा से हो गया हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस। जब भी कोई देखे ठंडा देखे ना तो सीधा क्या याद करना, राष्ट्रीय युवा, ये युवा है ना। तो ठंडा मतलब ठंडा पीते हैं युवा, आजकल के युवा ठंडा बहुत पीते हैं। तो टी से हो गया 1, एन से हो गया 2 और डी से हो गया 1। तो ये क्या हो गया 12 जनवरी। तो 12 जनवरी को हम कौन सा दिवस मनाते हैं,
युवा दिवस, अच्छा उस दिन और होता है स्वामी विवेकानंद जयंती होती है। अच्छा स्वामी विवेकानंद जयंती, उसी के रूप में हम युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद जयंती के दिन ही, विवेकानंद जयंती के दिन ही हम क्या मनाते हैं, युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, ऐसे कैसे और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी होता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का अपन पढ़ेंगे अगले, मतलब ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाते हैं, उसकी भी अपन ट्रिक पढ़ेंगे जब आएगा तब। इंडियन आर्मी डे, थल सेना दिवस। देखो अब ये किसी की भावना को आहत करने के लिए नहीं है, अपन ये याद करें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई ऐसे शब्द आए तो उसका कोई मतलब अदर कोई मीनिंग नहीं है, सिर्फ मैं इस एक एजुकेशन पर्पज से या स्टडी रिलेटेड अपन इसको ट्रिक बना रहे हैं। तो क्या है कि जो थल सेना में है ना, जो मतलब ठीक है अपन मान देते हैं कि डालडा, जो डालडा है ना वो खाते हैं। ठीक है, थल सेना में तो डी से हो गया 1, एल हमने एल क्या कहा था, अंगुलियों से ऐसे बनाया था, वो हो गया 5 and 1। ठीक है, तो थल सेना दिवस कब मनाते हैं, 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, कैसे याद करोगे कि थल सेना में डालडा बहुत ज़्यादा खाते हैं, युवा ठंडा बहुत पीते हैं। हंसते कब है, हम ट्यूसडे के दिन बहुत ज़्यादा हंसते हैं। आप कब हंसते हो, ट्यूसडे, संडे मंडे ट्यूसडे आता है ना, मंगलवार को बहुत ज़्यादा, मतलब भारतीय प्रवासी होते हैं ना वो बैड होते हैं। लुइस ब्रेल वाला जो लुइस ब्रेल लिपि होती है ना, वो क्या करते हैं, रोड पे मनाते हैं ना। देश प्रेम दिवस या सुभाष चंद्र बोस जयंती। देखो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, बहुत अच्छे काम किए, है ना। अच्छा अच्छे काम किए तो उनको नाम क्या मिला, नेताजी, है ना, नेताजी नाम दिया। तो देश ने आपसे प्रेम किया, इसलिए देश ने आपको क्या दिया, नाम दिया। ठीक है, बोस नाम दिया ना, तो नाम दिया, ये आपकी ट्रिक हो गई। क्या हो गई ट्रिक, नाम दिया, नाम दिया या नाम दे, नाम दिया। नाम N 3 और 1, N से 2, M से 3 और D से 1। तो ये हो गया 23 जनवरी। 23 जनवरी नेताजी ने बहुत अच्छा काम किया, इसलिए देश ने आपको क्या दिया, प्रेम दिया, प्रेम दिया या नाम दिया, प्रेम दिवस। ठीक है, देश से आपने प्रेम किया, या अपन ऐसे बना सकते हैं, देश प्रेम दिवस है ना, देश से आपने प्रेम किया इसलिए देश के लोगों ने आपको नाम दिया, है ना। देखो नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, अब देखो इसकी ट्रिक क्या है कि जो बालिका लोग होती है ना, बालिका लोग है ना, वो क्या करती है, नारद की पूजा करती है। किसकी पूजा करती है, नारद की पूजा करती है। तो ना से हो गया 2, आर से हो गया 4 और 1। तो ये जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है ये कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस हो गया 24 जनवरी। बात समझ में आई, जो बालिका लोग है वो नारद की पूजा करती है, तो इसलिए हमें जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। ये ट्रिक है, नारद की पूजा। नेशनल टूरिज्म डे, भाई जो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है, पर्यटन कौन जाता है, सब भी जाते हैं, जवान भी जाते हैं, बुढ़े भी जाते हैं, न्यू और ओल्ड सब जाते हैं। ठीक है, घूमने सब जाते हैं, पर्यटन स्थल पर सब लोग जाते हैं, न्यू ओल्ड सब जाते हैं ना, सभी तरह के लोग जाते हैं। तो एन से हो गया 2, ठीक है, और डब्लू अपन को कुछ नहीं करना, वो कुछ काम का नहीं है। एल से हो गया 5 और डी से हो गया 1। तो ये आपका कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 25 जनवरी को। इंटरनेशनल कस्टम्स दिवस, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क है, वो बिल्कुल शुल्क है, मतलब एक कर है, टैक्स है ना, कस्टम्स है ये। तो ये कैसे लिया जाता है, मतलब नगद लिया जाता है। क्या नगद, अपन कहते हैं ना नगदी, जो रुपया है वो नगद लिया जाता है। तो एन से हो गया कितना 2, जी का हमने क्या कहा था 6 और ये डी का हो गया 1। तो 26 जनवरी। आपको कभी पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क, सीधा याद करना सीमा शुल्क, शुल्क आया नगद लिया जाता है, नगद का। अगर आपको ये नेमोनिक्स टेक्निक याद है ना, तो आप सीधा 26 जनवरी कह दोगे। बात समझ में आई, 26 जनवरी को। और हमारा जो गणतंत्र दिवस है वो भी 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। नेशनल इम्यूनाइजेशन डे या राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, मतलब आप टीका लगाने गए, अभी थोड़ा चल रहा था कोरोना वाला, मैं वो कोरोना वाले टीके की बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, पर टीका अगर अपन लगाने जाते हैं तो लगभग नर्स देती है ना, तो अपन उसको क्या किया, देवी, नर्स को क्या कह दिया, आपको जो टीका है वो कौन दे रही थी, देवी दे रही थी। आपको टीका देवी दे रही थी। ठीक है, कौन दे रही थी, देवी। डी से हो गया 1, वी को हमने कहा कितना, वी को 8 कहा था ना, हाँ, और डी का हो गया 1। 18 जनवरी आपको टीका कौन देती है, देवी। कब देती है, 18 जनवरी को। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 18 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस। जो भी राष्ट्रीय मतदाता, मतलब वोट कौन देते हैं, सभी न्यू और ओल्ड सब तरह के लोग देते हैं। तो न्यू, एन का मतलब हो गया 2, एल का मतलब हो गया 5 और डी का मतलब हो गया 1। 25 जनवरी को आपका राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता वोट न्यू और ओल्ड, नए और जवान और बुढ़े सब देते हैं। तो हमने क्या किया, न्यू ओल्ड नाम की ट्रिक बना दी। अब मार्टर्स डे या महात्मा गांधी
ठीक है, मार्टरडम डे, शहीद दिवस या महात्मा गांधी शहीद दिवस कब मनाया जाता है। देखो भाई, शहीद होता है कोई भी तो उसके जो माँ होती है वो क्या हो जाती है, सैड हो जाती है। अगर किसी का बेटा या शहीद होते हैं तो उसकी माँ तो सैड तो होती है। तो अपन कह दिया कि शहीद शहादत के दिवस माँ सैड हो जाती है, शहीद की शहादत के दिन माँ सैड हो जाती है। तो माँ से हो गया 3, एस से 0 और 1 मतलब 30 जनवरी। क्या आ गया इसका, 30 जनवरी। लेप्रोसी प्रिवेंशन कैंपेन डे, कुष्ठ निवारण दिवस। भाई किसी के अगर कुष्ठ हुआ है, किसी के बेटे को कुष्ठ हुआ है तो उसकी माँ भी तो सैड होगी। भाई उसको कुष्ठ हो गया है तो क्या होगी, माँ सैड होगी। तो माँ सैड, 3, एस का 0, डी का 1। ये भी कब मनाया जाता है, 30 जनवरी, 30 जनवरी। अच्छा, सर्वोदय दिवस, सर्वोदय दिवस कब मनाया जाता है। देखो सभी अपन एक ट्रिक ये बनाएंगे कि सबके घर का उदय हो गया, सबका उदय हो गया और मैं सैड हूँ। कौन सैड हूँ, ये एचओ काट दो, अपन एचओ निकाल देते हैं, मैं सैड हूँ। भाई मी सैड, एम का हो गया 3, एस का 0, डी का 1। ये भी कब मनाया जाता है, 30 जनवरी को, 30 जनवरी को। अपन इसको एक ही ट्रिक से याद करते हैं कि किसी का अगर शहीद हो गया किसी का तो उसके सबके घर का उदय हो गया पर वो माँ सैड है। सर्वोदय हो गया, माँ सैड है। कुष्ठ हो गया, माँ सैड है। ठीक है, सर्वोदय हो गया, माँ सैड है। माँ सैड क्यों है, क्योंकि किसी के बेटा शहीद हो जाता है तो उसकी माँ सैड होती है। तीनों की माँ सैड कर देना, नहीं तो मैं सैड हो गया। आप भी तो सैड हो जाते हो अगर मतलब कोई ऐसा कोई हो जाए तो अपन ट्रिक पढ़ रहे हैं, कोई इसका ज़्यादा इधर उधर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक बार शेयर करना, आगे लोगों को भी बताना। और ये नेमोनिक टेक्निक है, ये जरूर एक बार आप बताना, आगे लोगों को बताना, क्योंकि ये एक ऐसी टेक्निक है, इस टेक्निक के द्वारा अपन किसी भी युद्ध हो, चाहे आपके कोई डे हो आपके याद नहीं हो रहे, आपको युद्धों के तारीखें याद नहीं होती, ठीक है, आर्टिकल याद नहीं होते, जो अपन पॉलिटिक्स में पढ़ते हैं ना, राजनीति विज्ञान के जो आर्टिकल है हमारे वो याद नहीं होते। तो ये सब सिर्फ ये जो 10 लेटर है इसके द्वारा हम याद कर सकते हैं। एक बार वापस देख लो, टी को हमने 1 कहा था, डी को, ठीक है, टी और डी दोनों 1 से बनते हैं, देखो ये बना लिए। एन को मैंने ये 2 से बना लिया था, देखो ये एन। एम को मैंने 3 से बना लिया था, हिंदी में 4 को आर कहते हैं। एल को मैं 5 अंगुलियों को मैं ऐसे करता हूँ, तो देखो ये 5 अंगुलियों को ये एल बन गया। जी क्या होता है, देखो ये जी, ठीक है, 6, ये जे को उल्टा किया तो ये 6, ठीक है, एस एच और सी एच। के कैसे बनता है, ये के, इसको दो, एक 7 सीधा लिखा और एक ऐसे उल्टा लिखा तो के। और हिंदी में क साउंड आता है और सी का भी क आता है। 8 को कैसे लिखा था, ये ऐसे, देखो ये 8, ये वी अलग कर दिया था। एफ को मैंने 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन, ठीक है। 9 का मिरर इमेज होता है पी, और पी का उसको बी लिख दिया उल्टा, ठीक है। जेड को 0 से शुरू होता है जेड, और जेड का उल्टा होता है एस। तो ये आप एक बार 2-3 बार इस नेमोनिक टेक्निक को, जो ये डिजिट है ये समझो, उसके बाद जो आपके है ना ये जो दिन, साल में कितने दिन कौन सा कब आता है आपको ऐसे अंगुलियों पे याद होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।